नमस्ते छात्राओं, हम पढ़ते आ रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास। इनके परिचय की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कई वीडियो में हम पहले भी इनका परिचय पढ़ चुके। तो अंगद और रावण का जो संवाद चल रहा है उसी का हम सीधा यहाँ पर वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे। अंगद रावण से क्या कहता है? पेट चढ़ो कल ना चढ़ो, पानी की हुक चढ़ी मोह बढ़ोरे, चौक चढ़ो चित्रसारी चढ़ो, गजबाजी चढ़ो गढ़ गर्व चढ़ो, व्योम विमान चढ़ो ही रहो, कई केसव सो का बहु न पढ़ोरे, चेतत नाही रहो चढ़ चित सो, चाहत मूड चिताहु चढ़। देखिए, मनुष्य चाहे कितना भी बलवान बन जाए, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितना भी अहंकारी हो जाए, लेकिन अंत समय में उसे भगवान की शरण में जाना है। क्योंकि भले ही आज के युग में काफ़ी तरक्की हो गई है, महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने लगी हैं, अंतरिक्ष तक जाने लगी हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु ये अभी भी ईश्वर के हाथ। जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना किसी भी युग में संभव नहीं है। ऐसा ही अंगद रावण को समझा रहे हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि हे रावण, तू पेट चढ़ो, तू माँ के गर्भ में आया। पेट चढ़ो का अर्थ होगा गर्भ में, गर्भ धारण किया था तो गर्भ में आया। तू माँ के गर्भ में आया, पलना पर चढ़ा, पलने में झूला। जब जन्म हुआ बच्चों को पलने में झुलाते हैं, पलने में झूला, पलिका चढ़, और पलिका पलंग पर भी चढ़ा। पलिका का अर्थ होता है पलंग। हे रावण, तू माँ के गर्भ में आया, पलना में झूला और पलंग पर भी चढ़ा। पालकी हूँ चढ़ी मोह मढ़ोरे, और पालकी में भी सवार हुआ। 4 लोग जिसे ले जाते हैं पालकी, उसमें भी चढ़ा, लेकिन मोह मढ़ोरे, मोह रूपी अहम उसमें ही पड़ा रहा। मोह में ही मोह रूपी मढ़ैया में ही पड़ा रहा, मोह में ही ग्रस्त रहा, अज्ञान में ही लिप्त रहा। हे रावण, तू माँ के गर्भ में आया, पलना में चढ़ा और पलंग पर भी चढ़ा, फिर भी पालकी पर भी चढ़ा, लेकिन फिर भी तू मोह रूपी अज्ञान रूप में ही ग्रस्त रहा। मोह रूपी मढ़ैया में ही पड़ा रहा, अज्ञान से ही आवृत रहा। चौक चढ़ो, तू चौक पर भी चढ़ा, चित्रसारी चढ़ो, विवाह की चित्रशाला में भी चढ़ा। गजबाजी चढ़ो, गज मीन्स हाथी और बाजी मीन्स घोड़ा, घोड़े और हाथी पर भी चढ़ा। गढ़ गर्व चढ़ोरे, और अभिमान, गर्व मीन्स अभिमान रूपी गढ़ पर भी सवार हुआ। अभिमान रूपी गढ़ यानी किले पर भी चढ़ा। सबसे ज्यादा अभिमानी था रावण, तो अंगद कहते हैं कि अभिमान रूपी गर्व किले पर भी चढ़ा, तू हाथी पर भी चढ़ा, घोड़े पर भी चढ़ा, गढ़ अभिमान रूपी किले पर भी चढ़ा। और किला किसका बना हुआ है? अभिमान का। बहुत ज्यादा अभिमानी था राजा रावण, उसी का यहाँ अंगद ने वर्णन किया है। व्योम विमान चढ़ो ही रहो, व्योम विमान आकाश में उड़ने वाला विमान उस समय कौन था? पुष्पक विमान। पुष्पक रूपी विमान पर भी चढ़ा, अर्थात ऊंची ऊंची कल्पनाएं करता। यहाँ हम ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे, लेकिन ये पता नहीं होता कि मृत्यु कब आकर के हमारा मरण कर दे। एक पल का भी पता मनुष्य को नहीं रहता, लेकिन जब तक जीता है, आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। तो व्योम विमान चढ़ो ही रहो, और आकाश रूपी पुष्पक विमान पर भी चढ़ा, ऊंची ऊंची कल्पनाएं भी करता रहा कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। कई केसव सो कबहू न पढ़ोरे, तुम्हें श्री भगवान का कभी भी स्मरण नहीं किया। कभी केशवदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे रावण, अंगद रावण को फटकारते हुए रावण की सभा में कहता है कि कहीं केशव सो कबहू न पढ़ोरे। हे केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि तूने भगवान का स्मरण कभी भी नहीं किया। तू माँ के गर्भ में चढ़ा, पलंग पर चढ़ा, पलना में झूला, पालकी पर चढ़ा, विवाह के चौक और चित्रशाला में भी चढ़ा, हाथी और घोड़े पर भी चढ़ा, अभिमान के दुर्ग पर भी चढ़ा,
लेकिन हे रावण, ऊंची ऊंची कल्पनाएं करता रहा, पुष्पक विमान पर भी चढ़ा, लेकिन तूने कभी ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं किया। इसलिए चेतत नाही रहो चढ़ चित्त सो, चित्त यानी हृदय में अभी भी तुझे जागृति नहीं है। चेतना यानी जागृति, अभी भी तो सचेत नहीं होता है अपने हृदय से। चाहत मूढ़ चिताहु चढ़ो रहने, मूर्ख, मूढ़ मीन्स मूर्ख। ऐसा लगता है कि तो अब चिता पर चढ़ना, चिताहु यानी चिता पर चढ़े यानी चढ़ना चाहते नहीं चाहते। ये मूर्ख रावण, ऐसा लगता है कि तू अब शायद चिता पर ही चढ़ना चाहता। अंगद रावण की सभा में आकर के रावण को चेतावनी देते हैं, मनाने का प्रयास भी करते हैं कि तू भगवान की शरण में आजा, भगवान सीता जी को लेकर के तुझे तेरा राज्य वापस देकर चले जाएंगे। लेकिन रावण को नहीं स्वीकार है। तब अंगद कहता है कि हे रावण, तू पेट माँ के गर्भ में चढ़ा, पलना पर चढ़ा, पलंग पर भी बैठा, पालकी पर भी चढ़ा, लेकिन फिर भी मोह से ही आवृत रहा, मोह के कारण अज्ञान से ही ढका रहा। तू वहाँ के चौक पर चढ़ा, चित्रसारी में भी गया, हाथी घोड़े पर चढ़ा और अभिमान रूपी किले को भी चढ़ा। तू पुष्पक विमान पर भी चढ़ा, अर्थात ऊंची ऊंची कल्पनाएं भी करता रहा कहीं के, लेकिन फिर भी तूने कभी ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं किया, भगवान राम को स्मरण नहीं किया। इसीलिए चेतत नाही रहे चढ़ चित्त सो, तू अपने अभी भी अपने हृदय में चेतना को जागृत करना नहीं चाहता है। ऐसा लगता है ये मूर्ख रावण शायद चिता पर ही चढ़ना चाहता है, अर्थात मृत्यु का वरण करना चाहता है। बार बार समझाने पर भी जब रावण नहीं माना है तो अंगद ने इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करके रावण को धमकाने का प्रयास किया। आगे तक इतना जब सुना है रावण ने, तो रावण क्या कहता है, निकालो जो भैया लियो राज जाको, दियो गाड़ी के तू कहाँ त्राशता को, लियो बांध राली कहूँ बात तो सो कैसे लड़े राम संग्राम। अभी भी रावण को ये समझ नहीं आया है कि भगवान जो राम है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। सृष्टि के रूप को पापियों से विहीन करने के लिए जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, और तब तर धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन भी। रामचरितमानस में इस प्रकार साफ दिया हुआ है कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तक भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आना ही। लेकिन रावण ये समझने को तैयार नहीं है, तो क्या कहता है रावण, निकालो जो भैया, जिस राम को भैया ने निकाल दिया, कहाँ से, अयोध्या से, जिस राम को भैया ने निकाल दिया, लियो राज्य जाको, और जिसका राज्य ले लिया, अर्थात भरत ने अयोध्या का राज्य ले लिया और भगवान श्री राम को अयोध्या से बाहर निकाल दिया। रावण की ऐसी मान्यता। रावण कहता है कि जिसको भैया ने अयोध्या से बाहर फेंक निकाल दिया और उसके राज्य को भी वापस ले लिया, दियो काढ़ के जो कहाँ द्रास उसे अयोध्या से ही निकाल दिया, काढ़ के ही बाहर निकाल देना। काढ़ के छू का मतलब है बाहर निकालना, जिसे अयोध्या से ही बाहर निकाल दिया। लियो बांध राली कहो बात तो सो, जो बानर भालू, बानर भालू की जो सेना को साथ लिए हुए है, वह संग्राम में युद्ध में राम मेरे से कैसे लड़ सकते। मेरे पास तो इतने बड़े बड़े राक्षसों की कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि, अक्षय कुमार का तो वध हो गया है, मेघनाथ और भी बहुत सारे जो राक्षस हैं उनकी सेना है, लेकिन भगवान के पास तो सिर्फ बानर भालू की सेना। तो वह मुझसे संग्राम में राम कैसे लड़ सकता है। अर्थात रावण कहता है कि जिसको भैया भरत ने निकाल दिया, जिसके राज्य को ले लिया, उसे अयोध्या से निकाल कर बाहर कर दिया, त्रासता को, उसका मुझे क्या डर है। ऐसे राम का मुझे क्या डर है, जिसने बानर और भालुओं की सेना को साथ लिया हुआ है, ऐसा राम उससे संग्राम में क्या विजय प्राप्त कर सकता है। अभी भी अभिमान के गढ़ पर चढ़ा हुआ रावण कहता है दम्भ के कारण दम्भ बढ़ता हुआ कि वह राम मेरे से संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उस पर अंगद ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जिंदगी में, वास्तविक जीवन में भी सबसे बड़ा परम सत्य जिसे घोषित किया।
हाथी न साथी ने घोड़े न चेरे न गाँव ने ठाव को ठाव बुले है, तात न माते न पुत्र न मित्र न तिय कहीं संग रेहे। ये सब काम को राम विसारत और इन काम न कामी एहे। चेत रे चेत अजो चित अंतर अंतक लोग अकेला ही जेरी। बहुत बड़ी बात कर दी है अंगद ने। यहाँ तो सिर्फ चिता पर चढ़ाया है, लेकिन जीवन की वास्तविकता का परिचय दिया है अंगद ने रावण को। रावण परम ज्ञानी था। परम ज्ञानी रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अर्थात रावण परम ज्ञानी था, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण की विपरीत बुद्धि हो गई है, तो उसको समझाते हुए अंगद ने कहा है कि हे रावण, ना ही तो हाथी, ना ही साथी यानी मित्र, ना ही तेरे घोड़े, घोड़े का अर्थ है घोड़े, ना ही चेरे मीन्स दास, गांव यानी स्थान, गायें जितनी भी हैं, ठाव मीन्स स्थान, ताते मीन्स पिता, मात मीन्स माता, पुत्र मित्र वित्त मीन्स धन, तिय मीन्स स्त्री, कहीं संग रहे, ये तेरे कहीं भी संग रहने वाले नहीं। हे रावण, न हाथी न साथी मित्र, न घोड़े न दास न गाय, न ही स्थान, न पिता न माता न पुत्र न मित्र न धन और न ही स्त्री तेरे साथ रहने वाले, जिन पर तू अभिमान कर रहा है। मेरे इतने पुत्र हैं, पत्नी है, धन है, माया है, हाथी घोड़े हैं, बहुत बड़ी मेरे पास सेना है, जिस पर तू इतना अभिमान कर रहा है। हे राजा रावण, लंका के राजा रावण, ये तेरे साथ रहने वाले ये यही मिले हैं ऐसे जीवन में, और यही इनका अंत हो जाना, यही बिछुड़ जाना निश्चित है। ऐसा समझाते हुए रावण के अंगद कहते हैं केशव काम को राम विसारत। केशव दास जी ने, कभी केशव दास ने वर्णन किया है काम को राम विसारत। तूने काम वासना के लिए भगवान को विसारत में भुला दिया। हे रावण, तूने काम वासना के लिए और राम भगवान का स्मरण भुला दिया। तूने इस मनुष्य का जन्म लेकर भी भगवान को भुला दिया, और निकाम ये और इस काम वासना में पड़ा हुआ तू निकम्मा हो गया। निकाम यानी निकम्मा हो गया। हे रावण, तूने काम के लिए, काम वासना के लिए ईश्वर का स्मरण भुला दिया, राम का नाम लेना छोड़ दिया, और इस काम वासना में पड़ा हुआ तू निकम्मा हो गया। चेते रे चेत अजौ चित अंतर। हे रावण, जाग जा। हे रावण, अभी तुझे जाग जाना चाहिए, क्योंकि अंतक लोक यानी अंतिम लोक मृत्यु लोक में तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। भले ही तेरे पास कितनी भी सेना है, लेकिन अंतक लोक यानी मृत्यु के लोग यमपुरी तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चेते रे चेत अजौ चित अंतर। अभी भी अपने हृदय के अंदर चेतना को जागृत कर, भगवान का स्मरण कर, क्योंकि जब मृत्यु आती है इंसान को अकेले ही जाना। अंगद ने इतनी अच्छी जीवन की वास्तविकता का अवगत कराते हुए रावण से कहा है कि न ही हाथी न साथी मित्र, न घोड़े न दास न गाय, और न ही स्थान। गाय का ये गांव हो सकता है, यहाँ पर आप गांव लिख लीजिए। न पिता न माता न पुत्र न मित्र धन न स्त्री, ये सभी यही के संगी साथी। ये जो वस्तु है भौतिक, जितने भी नाते रिश्ते हैं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, ये रावण ये सभी यही तक के साथी हैं, क्योंकि तूने राम काम के लिए राम को भुला दिया है, काम वासनाओं के लिए तूने ईश्वर का स्मरण भुला दिया है, और काम वासनाओं में पड़ा हुआ तू अत्यधिक निकम्मा हो गया है। हे रावण, तू अभी भी अपने हृदय के अंदर जागृति उत्पन्न कर। अभी भी तू चेत सकता है, सीता जी को वापस देकर के अभी भी तू अपनी गलती सुधार सकता है, क्योंकि अंतक लोक अकेलो ही जाइए। जब मृत्यु आएगी तो तुझे वहां पर अकेले ही जाना पड़ेगा। अंगद कहते हैं कि अभी भी समय है, किसके लिए? कि तू सीता को वापस दे दे, भगवान की शरण में चले जा। भगवान दीन बंधु है, वो सभी को क्षमा कर देते हैं। दीनानाथ हैं, दीनों के बंधु हैं, वो तुझे भी क्षमा कर देंगे। सीता को लेकर
धन आदि तुझे वापस दे करके चले जाएंगे, लेकिन रावण नहीं चाहता है। तो यहाँ तक कि सच्चाई का, वास्तविकता का अवलोकन अवगत कराना अंगद ने जरूरी समझा है। उन्होंने कहा है कि ये जो भौतिक वस्तु हैं ये यहीं तक की साथी हैं, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो मनुष्य को सब कुछ छोड़ करके अकेले ही जाना है। वहाँ पर कोई भी साथी, हाथी घोड़े पत्नी माया धन कुछ भी साथ नहीं जाता है। मनुष्य अकेला आता है और अकेले ही उसे संसार छोड़ करके जाना होगा। वास्तविकता का परिचय कराया है अंगद ने रावण को और उसे सीता मैया को वापस देने के लिए आग्रह किया। एक सच्चे दूत की यही विशेषता है कि पहले वो समझाए और जब नहीं समझ में आए तब अपने आगे का कार्यक्रम या आगे की व्यवस्था हो, लेकिन पहले उसे समझाना, अपना धर्म समझना चाहिए। दूत नीति का यही नियम, और उसने समझाने का भरपूर प्रयास भी किया है रावण को। पहले मृत्यु के लिए कहा कि ऐसा लगता है तो अब चिता पर चढ़ना चाहता है, लेकिन जब भी रावण नहीं माना तो उसने जीवन की असली जो वास्तविकता थी उसका परिचय दिया है कि ऐसा लगता है कि ये रावण अब अंतिम समय में तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो जो इतना घमंड कर रहा है कि भगवान उससे कैसे लड़ सकते हैं बानर भालुओं के साथ, वो भगवान है और तू साधारण इंसान है जिसे मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ेगा। जीवन की यही सच्चाई। शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।